मास, इतना हमारा हो गया था। Am I right? यस सर। यस सर। हमने नंबर ऑफ मोल्स, एटम, मोल, मॉलिक्यूल ये भी डिफाइन किया था। नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूले देख लिए थे क्या? वेट बाय मोलर वेट, यस सर। यस सर। एवरेज। उसके बाद हमने ठीक कुछ होमवर्क दिया गया था मोल के बुकलेट में से? नो सर। अलग नो से सर। ट्यूटोरियल नो सर। सर असाइनमेंट दी थी अलग से। फिर से बोलो। 40 क्वेश्चंस दिए थे सर। सर आपने वो क्वेश्चन भेजे PDF थे, भेजी वेबसाइट थी। भेजी थी। तो वो डिस्कस करना है हमें, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट हेडिंग पे जाएंगे। और फिर आज जो हेडिंग स्टार्ट होगी वो फ्रेश हेडिंग होगी, वो आईटीसी में कवर नहीं हुआ होगा। आईटीसी का बेसिक हमने रिवाइज कर लिया था पूरा। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का ये भी लिख लिया था हमने, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यस सर। यस सर, आईटीसी में लिखा था। यस सर, आईटीसी में। ठीक है, कब सेंड किया था होमवर्क? सर 21st। मिल गया मुझे। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ, बोलो। हेलो सर। हाँ अर्पिता। हाँ सर, वो लाइट चली गई थी इसलिए लेट हुआ। ठीक है, ओके। Doubts from that homework, 40 questions. You can type your doubts in chat box fast. Question number 1 to 40. जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं चेक बॉक्स में टाइप कर दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। जस्ट जिस ऑर्डर में आए हैं चेक बॉक्स में उसी ऑर्डर में कर रहा हूं, सभी के क्वेश्चन करूंगा। 36 क्वेश्चन देख लेना। मोल कॉन्सेप्ट इज मेनली बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। बहुत कम फॉर्मूले हैं, क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करना है हमें, तो थोड़ा क्वेश्चन पे ही फोकस करना पड़ेगा। 4.4 ग्राम CO2 and 2.24 ग्राम लीटर ऑफ H2, you have to calculate total number of molecules। हमारे पास ये डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स की, दो डेफिनेशन को इक्वेट कर दो। सबसे पहले इसके लिए वेट रखो यहाँ पर, मोलार वेट CO2 का 44, एन आ जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, वेट 4.4 by 44, 0.1 into Na। अब इन दोनों डेफिनेशन को इक्वेट कर दो H2 के लिए, 2.24 by 22.4, ये भी 0.1 आ रहा है। So molecules of H2 will be 0.1 into Na। आंसर टोटल हो जाएगा अभी। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद था, चलो सबसे पहले मैं 30 से 40 के बीच में कर लेता हूं ताकि वो कंफ्यूजन नहीं होगा। 36 हो गया, देन 34। A person eats 3.42 gram of sucrose in his cup of tea to sweeten it. How many atoms of carbon does he add? 34th क्वेश्चन। हमें वेट ऑफ सुक्रोज दे रखा है और नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछा है, देख लेना। 3.42 ग्राम C12H22O11। जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें निकालना है वेट दिया है ग्राम में तो इसके मोल्स निकालो। इसके मोल्स आ गए तो कार्बन के मोल्स आ गए, और एक बार मोल्स आ गए इनटू Na, एटम्स आ जाएंगे। क्लियर? तो हमें थोड़ा सा इंटरप्रेट करना जरूरी है, समझना जरूरी है। वेट है ग्राम, वेट ग्राम में दिया है तो ग्राम
हमारे पास फॉर्मूला वेट बाय मोलर वेट मोल्स के लिए, और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दो डेफिनेशन को इक्वेट करना है। चलो सबसे पहले तो इसका वेट दिया, इसके मोल्स निकालते हैं हम। सो नंबर ऑफ मोल्स 3.42, मोलर वेट कैलकुलेट करना 342 आएगा, 0.01 मोल ऑफ सुक्रोज। तुम कार्बन के मोल्स बता दो कितने होंगे, एक मोल में कितने मोल कार्बन है? 12. क्या इंटू 12 कर दें? Can we say Yes, sir. that 1 mole of sucrose contain 12 mole of carbon atoms? So 0.01 के लिए 0.01 into 12 moles of carbon आ गए। अब तुम्हें चाहिए number of atoms, so 0.12, 12 into 0.01 into Avogadro's number। हो जाएगा 34th क्वेश्चन। Yes, sir. योगिनी क्लियर? सर यस, लिसनिंग। सर सुक्रोज के मोल्स 0.01 है और उसमें 0.12 मोल्स कैसे हो सकते हैं कार्बन के? O3 के एक मोल में ऑक्सीजन कितना है? 3 सर। एक में 3, एक में कितने कार्बन है? 12 सर। समझ में आया? यस सर। तेरा क्वेश्चन नहीं है, एक में 12 कैसे हो सकते हैं? समझ में आया नहीं आया? यस सर, समझा सर। मॉलिक्यूल का एक मोल, एक मॉलिक्यूल में तो बहुत सारे एटम्स होते ही है ना। मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स। यहाँ पे 12 कार्बन एटम्स, 22 ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम, 11 ऑक्सीजन एटम, इस कॉम्बिनेशन से बना है एक मॉलिक्यूल। 34 के बाद है क्वेश्चन नंबर 37। Which sample contain the largest number of atoms? चलो सभी में एटम्स निकालने पड़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। फर्स्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ एटम्स। देखो अच्छा क्वेश्चन है, समझना। 1 milligram of C4H10, 1 milligram means 10 to the power minus 3 gram upon molar weight of C4H10, 12 4 are 48 upon 58। so weight upon molar weight, सबसे पहले तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है। एक बार हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके? C4H10 के। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करोगे? इनटू अवोगाड्रोस नंबर। सो नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Once we get the number of molecules, हमें तो एटम्स चाहिए। एक C4H10 में कितने एटम्स हैं? 4 कार्बन के, 10 हाइड्रोजन के, टोटल 14 एटम्स। So number of atoms into 14, weight by molar weight moles into Na molecules into 14 number of atoms। क्या अभी इतना क्लियर है? Yes, sir. अब आते हैं बी पर। बी ऑप्शन 37 का, 1 milligram of nitrogen into, so number of atoms 10 to the power minus 3 upon 28 N2 दे रखा है तो molar weight of N2 into Na into 2 N2, एक N2 में 2 एटम है, so number of N2 molecules into 2 number of atoms। सिमिलर वे में ऐसे चारों ऑप्शन को सिमिलर वे में करना है, और जो भी सबसे ज्यादा होगा उसको एक रफ आइडिया ले लेना। यू डोंट नीड टू सॉल्व 100%। तुम चेक कर सकते हो 10 to the power minus 3 Na, 10 to the power minus 3 Na, 14 by 58, 2 by 28 कौन सा ज्यादा है? मतलब ऐसे चारों में क्रॉस चेक कर लेना। इसको फिर मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ 37 को। क्लियर? Yes, sir. 37 के बाद है 36 फ्रॉम मानस। 36 तो क्या हो गया हमारा? 36 हो गया, 34 हो गया, 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30। The number of silver atoms present in a 90% pure silver wire weighing 10 gram। यदि तुमने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना, तो तुम्हें एटम, मोल, मॉलिक्यूल, हाउ टू फाइंड आउट देम, व्हाट आर देयर रिलेशंस, कैसे इंटरप्रेट करना है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 60 क्वेश्चन आईटीसी में किए थे, फिर 40 क्वेश्चन ये। जिसने नहीं किए हैं कल लेना चाहिए था अब तक, नहीं तो कल लेना आगे। और ये जो भी मैं लिख रहा हूँ डाउट्स वगैरह, मतलब एक हो सकता है तुम्हारे भी डाउट्स हो, तुम एटलीस्ट कॉपी कर सकते हो ना इन्हें।
पढ़ाने में सबसे ज्यादा बोरिंग काम जो मुझे लगता है ना वो है बोर्ड क्लीन करना। करते रहो, हमेशा लिखते रहो, करते रहो। जनरली ऑफिस में होता है लेक्चर, तो लेक्चर के बीच में या लेक्चर में ऐसे कुछ ज्यादा हो जाता है तो ठीक है, बाहर जो बच्चे रहते हैं, लड़के रहते हैं, उन्हें मैं बोल देता हूँ, वो कर देते हैं। ओके, हम थे क्वेश्चन नंबर 30 पर। द नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स प्रेजेंट इन 90% प्योर सिल्वर वायर वेइंग 10 ग्राम। 10 ग्राम में 90% हमारा सिल्वर है, तो 9 ग्राम सिल्वर हो गया। नंबर ऑफ एटम्स n इक्वल टू n अपॉन Na, वेट बाय मोलार वेट कर लोगे अभी, ये 9 ग्राम। नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे क्या 30 में अभी? यस सर। यस। के बाद है 30 के बाद 33। Na is the Avogadro's number. The number of valence electron in 4.2 gram of nitride ion. 33, 4.2 gram in 3 minus ion. Number of moles, weight by molar weight 14. नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज से किसी का भी मोलार वेट चेंज नहीं होगा। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ लेस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास को तो हम वैसे भी इग्नोर कर देते हैं। सो इक्वल टू n अपॉन Na। यहां से सबसे पहले n निकाला, 14, 4.2 अपॉन 14 कितना हो 0.3 गया इनटू Na। इतने तो आगे हमारे पास नंबर ऑफ आयंस। हमें चाहिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में का एटॉमिक नंबर है 7, 1s2 2s2 2p3। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन था। हमने 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो नाइट्राइड में 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 2p6। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस number of electrons in the outermost shell, 6 plus 2 8 electrons. Yeah, so one atom can have 8 valence electron. This many atom can have 0.3 Na into 8, this many valence electron. क्या 33 में ऐसा कोई ऑप्शन है? 8 3 are 24, 2.4 Na। क्लियर है? 33 योगिनी। Yes, sir. Then 39 and 40 from Aditya. 39, number of atoms in 558.5 gram of iron. ये तो हो जाएगा, इसमें तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है ऐसा स्पेशल। क्यों डाउट है आदित्य? 39 में वेट दिया है तुझे और नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। 58 by 0.5 by 55.85 into Na। 10 Na आ गए हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स। हाँ, अब इसमें ऑप्शंस हमें इस फॉर्मेट में दिए हैं, ट्वाइस इन दिस, हाफ ऑफ दिस, तो सारे ऑप्शंस में कैलकुलेशन करना है। जो सही आंसर है वो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। उसमें 39 का आंसर है ए, तो मैं ए सॉल्व करके बता देता हूँ सर। number of carbon atoms n upon Na equal to weight 60 gram upon molar weight 12। तो यहाँ पे number of carbon atoms आ रहे हैं 5 Na, इसका ट्वाइस होना चाहिए। चलो अब हम अपने पास देख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स 558.5 आयरन, वेट बाय मोलार वेट 55.85 into Na। तो इन नंबर ऑफ आयरन एटम्स आ रहे हैं हमारे पास, वेट बाय मोलार वेट इनटू Na 10 Na। क्या है 10 Na इसके डबल है 5 Na के, तो ए Yes, ऑप्शन sir. करें। 40, how many moles of magnesium phosphate will contain 0.25 moles of oxygen atom? Mg3PO4 whole twice। एज्यूम करो इसके x मोल है हमारे पास, उसमें 0.25 मोल्स ऑक्सीजन एटम है। 1 मोल कंटेन हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम? PO4 2। क्या 8 ऑक्सीजन एटम है 1 मोल में? Yes, sir. यस x सर। मोल में x into 8 which is given 0.25। तो x 0.25 by 8 सॉल्व कर लेना, जो भी ऑप्शन मैच करेगा। So 1 can Yes, have sir. 8, x can have x into 8 which should be equal to 0.25। total moles of oxygen दे रखे हैं।
चलो आई थिंक 30 to 40 सारे हो गए ना, किसी का कुछ पेंडिंग तो नहीं रह गया 30 to 40 में? 31 द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन दिस 31 कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वाटर मॉलिक्यूल्स है 333 ग्राम में, वेट बाय मोलार वेट करना, उसके मोल्स आ जाएंगे एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 18H2O के। एक बार तुम्हारे मोल्स आ गए एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 18H2O के, तो उसमें हमें निकालना इनटू Na इनटू 18 31 moles of Al2SO4 whole thrice dot 18H2O, इसके मोल्स निकालना इनटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू 18 H2O मॉलिक्यूल्स, और इसके लिए वेट बाय मोलार वेट कर देना। मोलार वेट कैलकुलेट कर सकते हो ना तुम एल्यूमिनियम सल्फेट का, हो जाएगा श्रुति? Yes, sir. Moles into Na number of molecules, one molecule has 18 H2O into 18, जितने भी एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 18H2O के मॉलिक्यूल्स आएंगे into 18। चलो आई थिंक सब कुछ कंप्लीट हुआ 30 से लेकर 40 के बीच में। नाउ विल प्रोसीड फ्रॉम 20 to 30। 23 from Nitin। Which one of the following symbol contains the largest number of atoms? Largest number of atoms सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं जैसे अभी हमने किए। 2.5 मोल CH4 दे रखा है इनटू 5, जितने भी मोल्स हैं इनटू 5 कर दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स आ जाएंगे। So first case 23 में 2.5 moles of CH4 into 5, एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम, 1 mole has 5 moles of atom। So A ऑप्शन में इतने मोल्स ऑफ एटम आ गए। सेकंड ऑप्शन में हीलियम में 1 मोल कंटेन 1 मोल ऑफ हीलियम एटम 10 into 1। थर्ड में 4 into 3 SO2 एक सल्फर 2 ऑक्सीजन into 3। फोर्थ में 1.8 into 8 एसिड, जो भी सबसे ज्यादा है वो रिपोर्ट कर देगा। तो यार ये मोल्स ऑफ एटम्स है और नंबर ऑफ एटम्स को कंपेयर करना है, इनटू Na आ जाएगा, तो Na तो सब में कॉमन रहेगा ही सही। क्लियर नितिन? सर इस कैलकुलेशन से ऑप्शन ए इज करेक्ट, बट आंसर में डी दे रखा है। 2.5 into 5 is 12.5। ये कितना होता है 1.8 into 8, 1.8 into 8 ये होता है 14.4। तो ज्यादा आ रहा है ना डी ऑप्शन, चेक करना कैलकुलेशन। 1.8 into 8 is more than 2.5 into 5। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये आता है 14.4, ये आता है 12.5। ट्वेंटी थ्री के बाद है 26। The mass of carbon present in 0.5 moles of this K4 FeCN6, 26th question. Can you tell me how many carbon atoms are present in 1 mole of the substance? How many moles of carbon? कोई बताएगा? 26 में 1 मोल K4 FeCN6 में कितने कार्बन एटम्स हैं? 6। तो 0.5 में कितने होंगे? 1 में 6 है तो 0.5 मोल्स में 3। 3। 1 मोल कार्बन का वेट 12 ग्राम। 12। 3 मोल्स का कितना आ गया? 36। 18। 36। आंसर इज 36 फॉर 26 36। क्वेश्चन। चलो 26 हुआ। 26 के बाद 21 फ्रॉम श्रुति। The molecular weight of green vitriol is m0,
द वेट ऑफ 10 टू द पावर माइनस 3 Na मॉलिक्यूल्स, ये फॉर्मूला n दे रखा है तुम्हें और वेट पूछा है। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 21। So weight will be n upon Na into molar weight. Number of particles दे रखे हैं 10 to the power minus 3 n. to the power minus 3 Na upon Na. मोलार वेट दे रखा है मैं m नॉट। So मोलार वेट m नॉट, Na कैंसिल हो गया, 10 to the power minus 3 m नॉट ग्राम्स। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 10 to the power minus 3 m नॉट ग्राम्स? नहीं है। Yes, sir. तो मिलीग्राम में चेक मिलीग्राम करो। 10 to the power minus 3 m नॉट इज मिलीग्राम, मतलब ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा m नॉट मिलीग्राम। 10 to the power minus 3 m नॉट ग्राम और 10 to the power minus 3 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, m नॉट मिलीग्राम। Which option is given m नॉट मिलीग्राम? D. Shruti, clear? Yes, sir. चलो, now 10 to 20. Question number 10 and 20. Tenth question. The number of atoms in 1.4 gram of nitrogen gas. देखो, ये फॉर्मूला लगाना है 1.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस अपॉन 28 इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। हमें एटम्स बताने हैं, तो जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे इनटू 2, n2 लिया है हमने। हो जाएगा क्या अभी ये श्रुति? वेट 1.4, मोलर वेट 28 into Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स into 2 नंबर ऑफ एटम्स। तो इसका आंसर होगा 1.4 by 28 into 2 Na। क्वेश्चन नंबर 20। In which of the following pairs both members have same number of atoms? चलो कैलकुलेशन करते हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 20। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। 1 ग्राम O2 1 बाय मोलार वेट, नंबर ऑफ मोल्स आ गए O2 के इनटू Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, हमें तो एटम्स चाहिए। सो एक O2 में 2 ऑक्सीजन एटम है इनटू 2 Na। यहाँ पे 3 है तो 3 Na। ऑक्सीजन ओजोन का मोलार वेट 48, O2 का मोलार वेट 32। सो दोनों को सॉल्व करो, सेम आ रहे हैं। क्लियर? ए ऑप्शन तो करेक्ट है। N2 नंबर ऑफ मोल्स 1 बाय मोलार वेट 28 से डिवाइड किया इनटू 2 Na, नंबर ऑफ एटम्स। नाइट्रोजन एटम दे रखा है 2 ग्राम, 2 बाय एटॉमिक मास ऑफ एटम है तो 14 से डिवाइड कर दो, 2 बाय 14 इनटू Na, 1 कंटेन 1 नाइट्रोजन एटम, सो इनटू 1 Na। ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है 10th क्वेश्चन श्रुति? Yes, sir. कुछ और क्वेश्चंस हैं 6, 7, 8। 6 और आगे जाके अच्छे से पता लगेगा, छोड़ दो भी के लिए। 7 क्वेश्चन, दो नंबर ऑफ मोल्स की डेफिनेशन को इक्वेट कर दो। वेट बाय मोलार वेट, वॉल्यूम बाय 22.4, मोलार मास आएगा। जो भी मोलार मास आएगा क्रॉस चेक कर लेना किस ऑप्शन में मोलार मास सेम है। 8th क्वेश्चन, द वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड C60H122, वन मॉलिक्यूल का वेट बताना है। तो AMU में रिप्रेजेंट करोगे
60 into 12 plus 122 into 1 इतना AMU, बट सारे ऑप्शंस दे रखे हैं ग्राम्स में, तो 1 AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर लेना। 1 AMU is 1.67 10 to the power minus 24 grams, तो इसमें 1.67 10 to the power minus 24 का मल्टीप्लाई करना, तुम्हारा ऑप्शन या तो ए या बी दोनों में से कुछ मैच कर जाएगा, हो जाएगा 8 क्वेश्चन। यस सर। जब हम मॉलिक्यूलर वेट को एएमयू में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल का वेट बताता है। व्हेन मॉलिक्यूलर वेट रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स इट एक्सप्रेस मास ऑफ 1 मोल। क्या ये लास्ट लेक्चर में लिखा था क्या हमने लेक्चर नोट्स में? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो हमने एटॉमिक मास नंबर, मॉलिक्यूलर मास नंबर ऐसा भी कुछ डिफाइन किया था, नहीं किया था नो लास्ट सर। लेक्चर में? हाँ नो सर। नो। चलो नेक्स्ट हेडिंग है एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। Atomic mass or atomic mass number, it is a mass of one atom of a substance. It is a mass of one atom of an element divided by 1/12 mass of carbon-12 atom, which is the definition of 1 AMU. मतलब एक एटम का मास लेने उसे AMU से डिवाइड कर रहे हैं। Clear? So atomic mass, it is a ratio of two mass, hence it is also called atomic mass number. It is unitless, dimensionless quantity. Generally तुमसे पूछा जाता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, तुम 14 रिपोर्ट करते हो,
you don't report usually 14 grams, 14 kilograms, 14 AMU. हम यूनिट जनरली नहीं बोलते हैं, या और यूनिट बोलेंगे तो हम एक स्पेसिफिक अमाउंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट 1 AMU का मल्टीप्लाई करो एटॉमिक मास में, मतलब एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 into 1 AMU, that is 14 AMU. So whenever atomic mass represent in AMU, it express mass of one atom of an element. Clear? इसको हम थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं, है क्या मास ऑफ एन एलिमेंट, एक एटम में z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, a माइनस z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन के मास को, तो कंसीडर नहीं करते हैं, अपॉन 1 AMU। क्या 1 AMU लास्ट लेक्चर में हमने मास ऑफ प्रोटॉन डिफाइन किया था, क्या 1 AMU मास ऑफ प्रोटॉन जितना ही होता है? Yes, sir. ये किया था ना, 1 AMU तो डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में, नहीं किया था? नहीं किया था। 1 AMU नहीं किया था, चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ध्यान रखो 1 AMU। सर आपने ये बताया था कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ 1 AMU। हाँ ये Yes, अभी sir. बताया था, उसमें बताया था आईटीसी में। नहीं सर, मतलब पिछले लेक्चर में बताया था। पहले Sorry? ठीक है, तो ध्यान रखना है 1 AMU इज मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 1 AMU दोनों सेम होते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन दे आर आल्सो सेम, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास, z नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, so number of protons plus number of neutrons is basically atomic mass or atomic mass number. Clear? Basic definition ये है, मेरा ही vocab यहाँ पे आ जाते हैं। चलो copy। न्यूट्रॉन क्यों कट किया है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, ये लिखा है क्या हमने कहीं पर? यस सर। तो दोनों इक्वल है, ये कॉमन आ गया, कैंसिल हो गए, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन। सर हुआ था। क्या हुआ था? ग्राम एटॉमिक मास लास्ट लेक्चर में आईटीसी में, लास्ट आईटीसी में लेक्चर सर। आईटीसी में। ITC. ठीक है वापस लिख लेना।
हो गया कॉपी? Yes, Atomic sir. mass expressed in AMU, it represents mass of one atom. Atomic mass when expressed in grams, it is called gram atomic mass, which express mass of one molecule. A number with various unit can represent mass of various amount of the substance. In AMU, one atom; in grams, one mole atom; in kilograms, atoms. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. चले हम आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं इसको प्रूव भी कर देता हूँ कि ऐसा केवल है। ग्राम में आपने ये तो सर समझ में आया, डिफाइन ऐसे किया था कि ग्राम में लिखा तो वन मोल एटम का मास होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसको हम प्रूव कर देते हैं इसी एग्जांपल का। 4 AMU, वन एटम में वन मोल एटम, मतलब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम का मास वन मोल एटम। तो वन मोल एटम के लिए मैं क्या करूंगा? 4 AMU में मल्टीप्लाई करूंगा Na का, फिर 1 AMU को ग्राम 0.67 10 to the power minus 24 grams into Avogadro's number 6.02 10 to the power 23। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 into 1.67 एग्जैक्टली 10 आएगा ना ये। तो 10 power 1 power 23 plus 24 minus 24 10 to the power 0 which is 1। तो ये पूरा मिलके 1 ग्राम आएगा। तो 4 into 1 ग्राम 4 ग्राम। ये जो नंबर्स है ना, ये जो डिफरेंट डेफिनेशन से इनको लिया ऐसे गया, ऐसे डिफाइन किया गया है कि वो फाइनली प्रोडक्ट को सिमिलर वे में मिले, ताकि हमारा कैलकुलेशन, हमारा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा इजी वे में रहे। इज दैट ओके? Yes, sir. बोर्ड ब्लर तो नहीं हो रहा है ना? No, sir. नो सर। No, sir. कर दो इतना। Yes, sir. Yes. नेक्स्ट लिखो जल्दी से, मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। Molecular mass and gram molecular mass. ये सब कुछ हो चुका है, मुझे भी पता है, बट स्टिल मैं वापस से लिखा रहा हूं ताकि कहीं कुछ कंफ्यूजन रहा हो किसी को तो क्लियर हो जाए चीजें। क्लियर? तो आईटीसी का पहला 1.5 लेक्चर हम वो कर रहे हैं फिर से, उस सब का यूज है पूरे मोल कॉन्सेप्ट में।
सर ये लिखा है, अरे सब लिखा होगा, कब लिखा है? लास्ट लेक्चर में या उसके पहले? लास्ट लेक्चर में भी लिखा है लास्ट सर। लेक्चर में। चलो फिर अच्छी बात है, लिखा है तो। तुम ये ध्यान रखना, जब भी तुम मिलोगे ना मुझसे, मतलब जब सेंटर आ रहे हो, कभी भी पीटीएम हुआ, ये जो अटेंडेंस ड्रॉप हो रही है ना, मतलब जो लेक्चर रेगुलर नहीं अटेंड कर रहे हैं, सारा रिकॉर्ड वहां पे रहेगा। और जिन बच्चों ने ज्यादा लेक्चर मिस किए होंगे तो अच्छे से डांट पड़ने वाली है, ध्यान रख लेना। आई डोंट नो 30 स्टूडेंट्स ही हैं सिर्फ 41 में से। क्या कर रहे हो तुम लोग? सर रोज वैसे ही रहते हैं। यस सर। हाँ सर हाँ लास्ट सर में। लास्ट के आधे घंटे में तो और कम हो जाते हैं। हाँ यस तो बहुत सर। अच्छी बात है। कहीं तुम्हारे कुछ 25 जहाज वो डूब रहे होंगे तो लास्ट के आधे घंटे तुम उसको देखने चले जाते होंगे। पढ़ाई थोड़ी हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है लास्ट के आधे घंटे में। चलो, क्लियर इतना? यस यस सर। सर। यस सर। सर हमारे सब्जेक्ट की डीपीपी नहीं होती क्या? होती है, डीपीपी मिली होगी ना तुम्हें, मिली है नहीं मिली? यस सर, बट आपने मिली उससे सर। होमवर्क नहीं। हाँ मैंने होमवर्क नहीं दिया डीपीपी से अब तक, अब करेंगे आगे हम।
पहले तो भी ये टारगेट था कि थोड़ा सा पहला चैप्टर कंप्लीट हो, उसके क्वेश्चंस वगैरह कर लें, और मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि बाय चांस यदि रिसेंट टाइम में विद इन 2-3-4 वीक्स यदि ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो डीपीपी एटलीस्ट फिर मैं वो क्वेश्चंस ऑफलाइन में डिस्कस कर लूं, बट नहीं होगी तब भी वो डिस्कस करेंगे, हम लगाएंगे, उसकी भी क्लास लगाएंगे, ठीक है? यस सर। ओके चलो, तो फिर अब हम एक फ्रेश हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं जो अब तक आईटीसी में नहीं पढ़ा था, हमने सब कुछ पहले कर रखा था। हमने डेंसिटी, वेपर डेंसिटी हेडिंग देखा है क्या, नो सर। या नहीं देखा है वो भी? नो सर। नो सर। नो सर। डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, इन केमिस्ट्री मास एंड वेट बोथ आर सेम, कहीं कंफ्यूज मत होना, सब कुछ सेम ही है, में नहीं आएगा केमिस्ट्री में। डेंसिटी सिंपल है, मास पर density is given, you can multiply by, so density into volume will be mass. Relative density, density of a substance upon density of reference.
Sir, PM by RT means P प्रेशर है, मोलर मास, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर। इसका डेरिवेशन हम गैसेस स्टेट में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अभी के लिए सिर्फ याद रखना है। चलो अब एक बार सुन लो। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या? Relative density is the density of a substance upon density of reference. The word relative means we have to take ratio. ये यूनिट क्वांटिटी है, कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी और रेफरेंस के डेंसिटी से डिवाइड कर दिया। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ टाइप ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मैच कर रहा है। डिनोमिनेटर में रेफरेंस ले लिया है वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, सो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, और वो होता है 1 ग्राम पर ml और 10 टू द मीटर क्यूब। 4 डिग्री से चेंज करेंगे तो डेंसिटी थोड़ा सा चेंज होगा बट काफी क्लोज रहता है 1 के। क्लियर? मर्क्यूरी का डेंसिटी ये भी काफी यूजफुल है, ध्यान रखना है 13.6, इससे 13.6 टाइम्स मोर, यहाँ पे भी 13.6, यहाँ पे भी 13.6। डेंसिटी ऑफ गैस, vapor density is defined only for gases, density of gas upon density of hydrogen at same temperature and pressure। क्लियर? सो वेपर डेंसिटी सेम प्रेशर टेम्परेचर, जब हम इसका दो बार रेशो लेंगे, ऊपर भी ये डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, प्रेशर टेम्परेचर सेम है, कैंसिल हो गया। आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो P बाय RT कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? ऊपर मोलार मास ऑफ द गैस, नीचे मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन व्हिच इज 2। सो वेपर डेंसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, मोलार मास बाय 2। काफी बार क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी देते हैं इनटू 2 करके मोलार मास निकालना होता है। गैस की डेंसिटी का डेरिवेशन विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर। हो गया सर वो ये पब्लिक ब्रैकेट का? में m गैस है या m मोलर मास? ब्रैकेट में वेपर मोलार मास, डेंसिटी। मोलार मास ऑफ थर्ड वन गैस। नहीं समझा, थर्ड वन नहीं समझा सर, थर्ड नहीं समझा सर। डेफिनेशन है that you need to learn specific gravity means density of substance, density of water. This is the definition. इस तरह से उसे डिफाइन किया गया है, जो हमें याद रखना है। अभी क्लियर? यस सर। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब वाटर को ले लिया है, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट है एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमें अच्छे से पता है क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बेसिकली जो भी नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वो हमें पता लगता है। व्हाट इज दिस एम्पिरिकल फॉर्मूला? ये हमारे लिए नया टर्म है। मैं शेयर करता हूं स्क्रीन पे इसका डेफिनेशन।
Is it visible properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Empirical formula. We have just seen knowing the molecular formula of the compound, we can calculate percentage composition of the element. Conversely, if we know the percentage composition of the element initially, we can calculate the relative numbers. चलो वो मैं बोर्ड पे ही समझाऊंगा अपना, तो पहले तो हम इसको देखते हैं. Empirical formula, ये जो लाइन लिखा है पूरा, the empirical formula of a compound is a chemical formula showing the relative number of atoms in the simplest ratio. An empirical formula represents the simple whole number ratio of various atoms present in a compound. और molecular formula में exact number of atoms होंगे. तुम्हें copy करना है इतना from D10 and D11, इतना part. D10 जहां से start हो रहा है वो empirical formula का definition है. D11 में molecular formula का definition. Copy करो जल्दी से इतना. Even if you want, you can write D10, मतलब D10 ना लिखकर वहां पे लिखो empirical formula, then definition, then molecular formula, then D11 definition. मैं फिर कुछ एग्जांपल लेके दोनों एक्सप्लेन करता हूं बोर्ड पर. चलो हो गया कॉपी. 1 मिनट सर. सर सिर्फ 2 पॉइंट लिखने हैं ना ये? हाँ, और वो नीचे फॉर्म जितना मैंने सर्कल बनाया उतना.
हो गया? Yes, sir. Sir, 1 minute. चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है एग्जैक्टली एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ एग्जांपल्स के साथ। बेंजीन molecular formula is C6H6. So simplest ratio of number of atoms is 1:1. Empirical formula is CH. Hydrazine molecular formula is N2H4. Empirical formula simple ratio NH2. C2H6 ethane molecular formula empirical formula is 1:3 2:6 CH3. Methane CH4 both molecular and empirical formula are same. तो जस्ट सिंपल रेशियो हम इसको होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कर देंगे और वो हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर? वहां पर एक टर्म दिया है n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास फॉर बेंजीन लेट्स से 78, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 12 + 1 13, तो ये आ रहा है 6। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू 6। तो n का मल्टीप्लाई करेंगे CH में, तुम यदि n का मल्टीप्लाई करोगे 6 का तो C6H6 हो जाएगा which is your molecular formula। आया समझ में जो भी हमने लिखा है अभी? यस Is that सर। okay? Yes, sir. अब क्वेश्चन आता है क्यों हमें इन्हें डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट आ रही है, व्हाई वी आर यूजिंग दिस एम्पिरिकल फॉर्मूला, जबकि तो नेचर में कुछ ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नेचर में लेट्स आई एम गेटिंग सर्टेन सैंपल, ये कार्बन मुझे हाइड्रोकार्बन मिला, इसका सैंपल नेचर में मिला, इस हाइड्रोकार्बन में कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन है मुझे ये डिटरमाइन करना है। तो मैं इसे बर्न करूंगा, कार्बन CO2 में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन H2 में कन्वर्ट होगा, उसे कलेक्ट करके उसका अमाउंट चेक करूंगा। फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वेट ऑफ कार्बन इज टू हाइड्रोजन, इससे मैं मोल्स का रेशियो निकाल सकता हूँ। सो मुझे देखकर तो पता लगेगा नहीं, हाँ चलो एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है 5 हाइड्रोजन है, ऐसा तो मैं बता नहीं पाऊंगा। सो सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें किसकी, उनमें जो सिंपल रेशियो है वेट का या सिंपल रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर? सो दिस इज द थिंग दैट वी कैन डिटरमाइन फर्स्ट फ्रॉम अ गिवन सैंपल, फिर उससे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिसके लिए हमें कुछ और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। लाइक यदि हमें ये मिल गया मॉलिक्यूलर मास एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो हम उससे निकाल पाएंगे फिर। इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट Yes, sir. हेडिंग रहेगी, लिख लो, जो तुम्हें सिर्फ याद दिलाना है मुझे, सर हमें यहां से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट हेडिंग है स्टेप्स टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला। स्टेप्स टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगेन आई एम नॉट गिविंग एनी होमवर्क टुडे आल्सो, मतलब लास्ट टाइम तो दिया था, फिर भी बुकलेट में से भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मीनवाइल जो तुम्हारे पास टाइम है तुम ये यूटिलाइज कर सकते हो, कुछ पुराना पेंडिंग है। जनरली जब नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो कुछ 1-2 वीक तक थोड़ा कम होमवर्क रहेगा मेरे पार्ट पर, तो तुम वो पुराने चैप्टर्स में कुछ पेंडिंग बचा है तो खत्म कर लो। लेक्चर नोट्स जरूर डेली रिवाइज करना है, बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस तुम दूसरे कुछ पेंडिंग है कर लो उसे। ठीक है, हम स्टेप्स टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला से नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। वो हेडिंग में मुझे 20 मिनट लगेंगे तो मैं भी तो नहीं बता पाऊंगा।